इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग अपनी एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कर चुके हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द तमिलनाडु, और हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी मिस कर देता है. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. अब आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत आने नहीं वाली, बिकॉज आपने एनसीईआरटी काफ़ी डीपली सुनी है. यहाँ पर आपका जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा. अर्थ जो हमारा होमलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक प्लैनेट है. यही पहली लाइन एनसीईआरटी में थी इस चैप्टर की, है ना, डायनेमिक प्लैनेट वाली. अर्थ के जो सरफेस हैं वो डायनेमिक मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ठीक है, अर्थ पे कॉन्स्टेंट तरीके से चेंजेस आते रहते हैं. अर्थ का जो सरफेस है उस पर हमें लॉफ्टी माउंटेन्स दिखने को मिलते हैं. द वर्ड लॉफ्टी मीन्स हाई, वेरी हाई. काफ़ी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हमें यहाँ पर अर्थ पे देखने को मिलते हैं. इसके अलावा हमें हाई प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं. प्लेट्यूज मतलब ये होता है सराउंडिंग रीजन से थोड़ा सा एक एलिवेटेड एरिया जिसका फ्लैट सरफेस हो. मतलब अगर यहाँ पर प्लेन रीजन है दिवजोत, तो इसकी थोड़ी सी हाइट पर जाते हुए एक एरिया जिसका सरफेस फ्लैट हो उसको प्लेट्यू कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमें बड़े सारे प्लेन्स देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े, और कुछ डीप वैलीज देखने को मिलती है. अर्थ का जो सरफेस है वो कांस्टेंट तरीके से चेंज हो रहा है. अंदर भी चेंज हो रहे हैं और चेंजेस आ रहे हैं उसके, और बाहर भी चेंज आ रहे हैं. तो वो राइटर हमसे पूछ रहा है कि आपने कभी सोचा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या लाई करता है, अर्थ किन किन चीज़ों से बना हुआ है. तो चलो पहले बात करते हैं अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है. ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है आप उसको, जैसे वो अनियन बोल रहा था ना उधर, ठीक है, एनसीईआरटी में, तो ये बोल रहा है आप अर्थ के सरफेस को एप्पल से कंपेयर कर सकते हो. तो जो अर्थ का स्ट्रक्चर है आप उसको एप्पल से कंपेयर कर सकते हो. अर्थ टू हैज़ शेल्स लाइक डेट ऑफ एन एप्पल, मतलब लेयर बाय लेयर. ये मुझे ठीक नहीं लगता, इसका एग्जांपल वैसे प्याज ही आप ले सकते हो. अगर हम अर्थ के एक सेक्शन को कट करेंगे तो हमें उसकी बड़ी सारी लेयर्स देखने को मिलेंगी कुछ इस प्रकार से, जैसा कि यहाँ पर ये दे रखा है. ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है. दिस इज़ आवर कोर. ठीक है, दिस इज़ मेंटल, और ये हमारा क्रस्ट. ठीक है, कवर्ड. आगे बात करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है, मतलब अर्थ के बारे में पता है अंदर है क्या, मतलब अर्थ के अंदर है क्या. हम तो कभी गए नहीं है, तो सोचने वाली बात है ना दिवजोत कशिश. हमें कैसे पता कि सेमी मोल्टन लेयर है, चलो वो हमें दिख जाती है वॉल्केनो की फॉर्म में, लेकिन हमें कैसे पता कि कोर है या अर्थ कितना डीप है. एक स्टडी होती है अर्थक्वेक की वेव से ही हम लोग पता लगाते हैं कि अर्थ कितना गहरा है, अंदर कौन कौन सी लेयर हैं, लेयर सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी मोल्टन है, या क्या है. ठीक है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, डोंट वरी. अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उसकी स्टडी के बेसिस पर हमें ये पता लगता है कि जो स्फेरिकल अर्थ है उसके अंदर 3 कंसेंट्रिक लेयर्स हैं. ठीक है, लेयर बाय लेयर से अर्थ मतलब बना हुआ है. कुल मिलाकर 3 कंसेंट्रिक लेयर, मतलब ऐसी लेयर, ये लेयर. एक है आपकी थिनेस्ट लेयर द क्रस्ट, उसके बाद सबसे मोटी मेंटल, और फिर उसके बाद कोर. क्रस्ट इज लोकेटेड इन सॉलिड स्टेट, मेंटल इज लोकेटेड इन सेमी मोल्टन स्टेट. इसको वैसे विस्कस भी कह सकते हैं आप. विस्कस पता है क्या होता है, काइंड ऑफ बलगम, थूक की तरह, जो पूरा तरीके से लिक्विड भी नहीं है, पूरा सॉलिड भी नहीं है. ठीक है, और कोर यानी कि सॉलिड की तरह, सॉलिड है, सॉलिड की तरह नहीं, सॉलिड है. ठीक है, अब एक एक लेयर की बात करते हैं जो कि आप एनसीईआरटी में अच्छे से कर चुके हो. द क्रस्ट. क्रस्ट जो है अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है. इसकी एवरेज थिकनेस जो है वो वेरी करती है 5 to 30 किलोमीटर. ठीक है, ये 35 किलोमीटर तक है कॉन्टिनेंटल मास पे, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, है ना, और 5 किलोमीटर इट इज़ लोकेटेड ऑन द ओशन फ्लोर, जिसको हम लोग ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं. अब यहाँ पर आपको वो फैक्ट पता लगेगा, डिस्पाइट ग्रेटर थिकनेस, इनमें से किसकी ज़्यादा थिकनेस है कशिश, सीसी की या फिर ओसी की, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की या ओशनिक क्रस्ट की, बताओ किसकी ज़्यादा थिकनेस होती है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. कितना किलोमीटर, 35. और ओशनिक क्रस्ट ऑब्वियसली बात है कितना बचा, 5 किलोमीटर. तो इसमें से ज़्यादा चौड़ा या मोटा कौन है, किसकी थिकनेस ज़्यादा है दिवजोत, नंबर से क्या पता लग रहा है,
क्या पता लग रहा है दिव्योत, कशिश? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा मोटा है एज कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट, राइट? डिस्पाइट ग्रेटर थिकनेस, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इट इज़ लेस डेंस देन दी ओशनिक क्रस्ट। इसका भार लेकिन फिर भी कम है, मतलब ये कम भारी है। ये मैंने बताया था एनसीईआरटी के अंदर, ये वाला लॉजिक आपको याद है ना? बिकॉज जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ बोथ लाइट एंड डेंस रॉक टाइप्स। ओशनिक क्रस्ट जो है वो ज़्यादातर ना, मतलब जैसे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये लाइट रॉक से भी बना हुआ है और भारी यानी कि डेंस रॉक से भी बना हुआ है। लेकिन जो ओशनिक क्रस्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ 99% वो सिर्फ और सिर्फ डेंस रॉक्स यानी कि हैवी रॉक से बना हुआ है। ओशनिक क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेंस रॉक्स लाइक बेसॉल्ट, ये हम कर चुके हैं एनसीईआरटी के अंदर। एक फैक्ट है, अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट क्योंकि 71% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। क्रस्ट के बारे में आगे बात करते हैं। क्रस्ट जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अपर पार्ट जो होता है क्रस्ट का वो ग्रेनाइट रॉक से बना होता है और वो ग्रेनाइट रॉक्स मिलकर बनाते हैं कॉन्टिनेंट्स को। तो याद रखना, आपको यहाँ पर एक फैक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं लेकिन सिस्टमेटिक ढंग में आपको तमिलनाडु में चीज़ देखने को मिल रही है। कॉन्टिनेंट्स किससे बने होते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलना कॉन्टिनेंट्स बने होते हैं एक प्रकार की रॉक से जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेनाइट, ठीक है? जो क्रस्ट होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है दो चीज़ें, एक सिलिका और एक एल्यूमिना। तो इसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं Cl। ये टर्म हमने करा था एनसीईआरटी के अंदर, आप सबको याद होना चाहिए, पता है ना? जो Cl है उसकी एवरेज डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। याद नहीं रखना है, बस आपने सुन लिया, तमिलनाडु ने थोड़ा सा बहुत डेप्थ में दे रखा है, ठीक है? अब हमने पढ़ा था ना, एक अपर पार्ट होता है उसका, एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब बात करते हैं ओशनिक क्रस्ट की। लोअर पार्ट जो होता है क्रस्ट का यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं ओशनिक क्रस्ट, वो एक प्रकार से कॉन्टिन्यूस जोन बनाता है डेंसर बेसाल्टिक रॉक का। डेंसर मतलब भारी बेसाल्टिक रॉक्स है, ये अभी हमने पढ़ा ना ऊपर। ज़्यादातर जो ओशनिक क्रस्ट है, जैसे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लाइट रॉक से भी और डेंस रॉक दोनों से मिलकर बना है, लेकिन 99% जो ओशनिक क्रस्ट है वो हैवी रॉक से बनी है लाइक बेसॉल्ट। ये जो बेसाल्टिक रॉक्स है ये हमारे मिलकर बनाते हैं सी फ्लोर्स, ओशन फ्लोर्स कह सकते हो आप इन्हें, और दे आर कंप्राइज्ड ऑफ टू मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सीमा, ठीक है? इसकी एवरेज डेंसिटी होती है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये जो है ना, मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको कैसे काम आएगा? इसका मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ, ओशनिक क्रस्ट बना हुआ है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की डेंसिटी से, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितने से बना हुआ है? यहाँ पर देखो 2 ये दिख रहा है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन सा ग्राम ज़्यादा भारी लग रहा है कॉमन सेंस से? 2.7 ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, 3 ज़्यादा बड़ा नंबर होता है? 3 ना, 3। अब इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई साहब माफ़ करो, कोई बात नहीं, वो 5 किलोमीटर जितना ही उसकी वो थी थिकनेस और इसकी 35 किलोमीटर थी, लेकिन इसको कमज़ोर समझना ना आपकी गलती है, अर्थ और ज्योग्राफी की गलती नहीं है। आप इसको कमज़ोर समझ सकते हो कि 5 किलोमीटर तो है, वो 35 किलोमीटर है, नहीं भाई, अंदर देखो वो किस मजबूती से बना हुआ है। ये बना हुआ है अंबुजा सीमेंट से, जिसके इरादे कभी नहीं टूट सकते, सीमा से बना हुआ है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि सीमा ज़्यादा डेंस होता है या फिर Cl ज़्यादा डेंस होता है, तो क्या कहोगे? अगर आपको इतना पता है कि कौन सा ओशनिक क्रस्ट होता है और कौन सा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, तो क्या कहोगे? सीमा, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। और एक और चीज़ आ सकती है, दोनों में एक तरीके से आप एक चीज़ तो कॉमन देख रहे हो ना, मैं ले लेता हूँ ब्लू पेन, एक चीज़ कॉमन देख रहे हो। एक और क्वेश्चन बन सकता है, देखो सिलिका और यहाँ पर सिलिका, ये तो कॉमन है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कल को साइंस से रिलेटेड, लगेगा आपको साइंस से रिलेटेड लेकिन होगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, एल्यूमिना ज़्यादा डेंस होता है या फिर मैग्नीशियम ज़्यादा डेंस होता है? अगर आपको ज्योग्राफी का इतना कंसेप्ट याद है कि हमने सीमा पढ़ा था जो कि ओशनिक क्रस्ट से रिलेटेड होता है और ये ज़्यादा डेंस होता है, तो मुझे एक बात बताओ कौन सा ज़्यादा डेंस है? या इसका मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? सिलिका दोनों में कॉमन है, तो सिलिका तो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं। ओशनिक क्रस्ट को ज़्यादा डेंस बनाने के पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नीशियम। ज़्यादा डेंस होता है मैग्नीशियम,
इस प्रकार से होलिस्टिकली 360 डिग्री टारगेट करा करो किसी भी टॉपिक को, तो आपसे कोई गलती होएगी नहीं। इसके बियॉन्ड एग्जामिनर सोच ही नहीं सकता क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जो है, या तो वो नॉर्थ इंडियंस बना रहे हैं तो एनसीईआरटी को रेफर कर रहे हैं, साउथ इंडियन बना रहे हैं तो तमिलनाडु को रेफर कर रहे हैं। लेकिन हम तो लाइन बाय लाइन जब सब कुछ पढ़ रहे हैं तो इसके बियॉन्ड तो किसी का दिमाग चल ही नहीं सकता ना। यही है बस याद होना चाहिए बस ये पेपर के टाइम पर, इतना ही खेल है। जो सीएल है और जो सीमा है दोनों को मिलाकर बनती है अर्थ की क्रस्ट। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशनिक क्रस्ट इज इक्वल टू अर्थ की मेन क्रस्ट। ऐसा भी कह सकता हूँ, सीएल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जगह सीएल प्लस ओशनिक क्रस्ट सीमा इज इक्वल टू क्रस्ट। और इसकी जगह नंबर लिख सकता हूँ, नंबर में लिख देता हूँ ब्लू से, 35 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर पूरी क्रस्ट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। ये लो, एक तीर से 3 निशान है। सिंस सीएल इज लाइटर देन द सीमा। आप देखो ये वाली लाइन का मीनिंग, कशिश दिवजोत मुझे सच बताओ, अगर ऊपर एक्सप्लेनेशन हमने ना पढ़ी होती, ये वाली लाइन एकदम से आ जाए, अगर कुछ समझ में आएगा? लॉजिक हमने पढ़ा ना इसका कि सीएल लाइटर क्यों है, क्यों पढ़ा हमने, अंदर एक इसको तोड़ा, क्योंकि इस कीवर्ड को तोड़ा कि भाई एल्यूमिना की डिबेट है या मैग्नीशियम की डिबेट है। हमने कॉमन क्या चीज़ें बनाई मेहनत करने के बाद, हम एकदम से नहीं भागे, हमने ये देखा भाई सिलिका यहाँ पर भी दिखने को मिल रहा है, अरे वाह सिलिका यहाँ पर भी दिखने को मिल रहा है। तो मतलब जो चीज़ें दोनों में कॉमन है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकती। अलग चीज़ क्या है, एल्यूमिना और मैग्नीशियम। जैसे हम लोग मैथ्स में नहीं करते थे कशिश, LHS और RHS, जब दोनों कॉमन फैक्टर जैसे होते थे हम देखते थे कौन सी साइड अलग है। जैसे अगर यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ x लिखा हुआ, तो हम यहाँ इस x को यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं ना, ये चीज़ है। हम ये देखते हैं अलग क्या है दोनों में से, कौन सी चीज़ लेफ्ट में या राइट में आ सकती है ना। तो सिंस सीएल इज लाइटर देन द सीमा, इसलिए ये वाला फैक्ट याद है, मैंने आपको बता दिया था जो प्रीवियस उसके अंदर ये वाली लाइन मैंने कही थी आपसे, कॉन्टिनेंट्स आर सेड टू बी फ्लोटिंग ऑन द सी और डेंसर सीमा। हम लोग सारे कॉन्टिनेंट समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं, बोला था ना कशिश, यही है इसका रीज़न, बस खत्म। देखो देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। तो ये एक वैल्यू एडिशन की तरह तमिलनाडु को यूज़ करना है हमें। अब आगे बात कर लेते हैं प्रॉपर लेयर। जो आपको डायग्राम बनाना होता है ना, वो आप ये वाला डायग्राम बनाया करो, पेपर में टाइम भी बचता है। एक आपको वी बनाना है, बस ऐसे करके दिखा देना है। क्रस्ट हमने तो सिर्फ उधर मेंटल और कोर पढ़ा था, यहाँ पर अपर मेंटल होती है। अपर मेंटल मतलब क्या होता है दिवजोत कशिश, एकदम से मोल्टन स्टेट आपको देखने को नहीं मिलेगी कि भैया आपने क्रस्ट को क्रॉस करा, यहाँ पर आए और एकदम से भाई यहाँ पर आपको मैग्मा देखने को नहीं। यार किसी भी चीज़ को, जैसे ये ज़मीन है दिवजोत कशिश, ये ज़मीन है, ये मिट्टी है, आपने इसकी खुदाई करनी है। आपने इसकी खुदाई करी, क्यों करी आपने? आप यहाँ से पानी निकालना चाहते हो। यार पार्क के अंदर सिर्फ एक कील ठोक दोगे तो पानी की फुव्वारे बहने लगेंगे क्या? डेप्थ में तो जाना पड़ेगा ना, धीरे धीरे करके पानी मिलेगा ना आपको। बोरिंग की मोटर जब हम लोग घर में खोदते हैं, घर में मोटर लगाने के लिए बोरिंग की है ना, और उसकी, तो आपको पता है ना कितने दिन तक, 2-3 दिन तक वो गहरा करते रहते हैं उस गड्ढे को, ताकि वो पानी मिले तो कम से कम निकले तो वहाँ से। एक हथौड़ा मार के घर से पानी निकलने लगता है, घर के किसी भी ग्राउंड फ्लोर से, ज़मीन से। ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसे ही अगर आपको मैग्मा चाहिए ना, तो एकदम से वो वाला काम नहीं हो पाएगा, एकदम से नहीं होगा वो वाला काम। आपको मेंटल की 2 लेयर होती हैं, अपर मेंटल और ये वाला प्रॉपर मेंटल। ये होता है क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेमी मोल्टन स्टेट। ये होता है मोल्टन स्टेट के अंदर। फिर एक होता है आउटर कोर और ये होता है इनर कोर। बस हमने एक लेयर डिस्कस कर ली क्रस्ट। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी लेयर की, जो कि है मेंटल। ठीक है, इसको इस पे देखते हैं। नेक्स्ट लेयर beneath द क्रस्ट इज मेंटल। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द क्रस्ट बाय अ बाउंड्री। अब ये नई चीज है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, एक मिनट रुकना। पूरी तरीके से आप देखो, यहाँ पर आप देखना मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाली लेयर क्रस्ट है, ये नंबर 1 जहाँ मैं लिख रहा हूँ क्रस्ट है। यहाँ से मेंटल शुरू हो जाता है, इसके बाद शुरू हो जाता है ना। अब इसका मतलब
क्रस्ट से अगर मुझे मेंटल लेयर पर जाना है, ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, इन दोनों के बीच में बाउंड्री है ना, ये दिवजोत का शेर दिख रहा है ना, ये क्रस्ट के बाद ये मेंटल अगर आ रहा है तो अभी बाउंड्री दिख रही है ना, ये मतलब मैं ठोस जगह से, सॉलिड जगह से पहले मैं कॉन्टिनेंट्स पे हूँ, मैं ओशन फ्लोर पे आऊँगा, समुद्र पे आया, मैं ओशंस पे आया, इसकी ज़मीन पर आया, ये भी सॉलिड है। इसके नीचे जब सेमी मोल्टन स्टेट में मुझे जाना है तो ये 1 और 2 को जो सेपरेट कर रहा है, यानी कि 1 क्या है क्रस्ट, 2 क्या है मेंटल। ये जो बाउंड्री है ना जो मैंने बनाई है ऐसे येलो धारियों से, इसको हम लोग कहते हैं मोहोरोवाइकिक डिसकॉन्टिन्यूटी। इस बाउंड्री का नाम है, आराम से देख लो इस नाम को, ये देखो, मोहोरोवाइकिक डिसकॉन्टिन्यूटी, मोहोरोवाइकिक डिसकॉन्टिन्यूटी। ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं थी, है ना। ये बाउंड्री का नाम है जो क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करते हैं। ये है एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा होता। मेंटल 2900 किलोमीटर थिक होती है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपर मेंटल जिसकी डेंसिटी है 3.4 से 4.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये 700 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। 700 मतलब अब यहाँ पर क्या है, ये प्रॉपर तरीके से आपको डिफाइन करके दे रहा है कैसे। क्रस्ट कितने तक होती है सीमित, 40 किलोमीटर तक, है ना। 40 से 700 किलोमीटर तक अगर आप जा रहे हो तो अपर मेंटल है, ये कह रहा है वो आपको। यहाँ पर देखो, इट एक्सटेंड्स डाउन टू 700 किलोमीटर। और दूसरा पार्ट होता है द लोअर मेंटल हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 4.4 टू 5.5 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड इट एक्सटेंड्स टू 700 टू 29 किलोमीटर। इसका मतलब ये वाला जो लोअर मेंटल है ये है हमारी 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक। बस ये जो मैं लिखते जा रहा हूँ ना, ये डायग्राम को आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। आप यहाँ पर दिखाओगे भी कि इसको भाई इसको बोलते हैं मोहोरोवाइकिक डिसकॉन्टिन्यूटी। बस ठीक है, मेंटल खत्म हो गया, बस हमारी इतनी कहानी थी मेंटल की। ठीक है, अब बात करते हैं कोर की। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, बस नए नए टर्म्स दिख रहे होंगे थोड़े से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन हो ना, मैं बता चुका हूँ वैसे, कि क्या ये हमें जैसे क्रस्ट में दे रखा था इन सब की ये डेंसिटी याद करनी है। भाई वो डेंसिटी एक एक्सप्लेनेशन के लिए थी, मैंने बताया ना। अगर हम उस डेंसिटी को नहीं देखते, याद करने वाली बात तो थी नहीं यहाँ पर। 2.7 और 3 से जानने से ये मिल गया कि वो भारी है और कौन सा ज़्यादा पतला है, वो हल्का है ना। ये फ़ायदा हुआ उससे हमारा, याद नहीं करना, उसको समझना है। ठीक है, प्रूफ देने के काम आ सकता है वो, लेकिन कोई मेंस का टॉपिक थोड़ी ना कि यार मतलब ये चीज़ काम ही आ जाएगी आपके, कि वो नंबर पूछ लेंगे आपसे। इस प्रकार के नंबर नहीं पूछे जाते, डोंट वरी। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट लेयर की, कोर की। इनर मोस्ट जो लेयर होती है अर्थ की, उसको हम लोग कहते हैं कोर। अब नया नाम जो आपको नहीं देखने को मिला आज तक, कोर का दूसरा नाम होता है बैरिस्फीयर। गलती मत कर देना दिवजोत कशिश, बायोस्फीयर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, बैरिस्फीयर लिखा हुआ है। ठीक है, बायोस्फीयर तो वो होता है ना कशिश, जहाँ लिथोस्फीयर है ना, और क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करते हैं और लिविंग कंडीशंस बनाते हैं ना, जिसमें हम रहते हैं। लेकिन ये कोर की बात हो रही है, बैरिस्फीयर। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय अ बाउंड्री कॉल्ड वाइचार्ट-ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसको हम बनाते हैं ब्लैक से नहीं, वाइट से बना देते हैं। चलो ये देखना, ये रहा मेंटल और यहाँ से आ गया कोर। ये वाली जो बाउंड्री देख रहे हो, ये वाली जो मैंने वाइट से बना रहा हूँ, ये बाउंड्री जो मेंटल को कोर से सेपरेट करती है उसको हम लोग बोलते हैं वाइचार्ट-ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर नाम देख लो पूरा, वाइचार्ट-ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। तो अगर आपको ये टर्म आ जाए कि वाइचार्ट-ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी किसको सेपरेट करता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर देखो वाइट से, मेंटल को कोर से सेपरेट करता है। अगर आपको ये आ जाए मोहोरोवाइकिक डिसकॉन्टिन्यूटी किसको किससे सेपरेट करता है, तो आप बोलना क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करता है। बस, और 3 ही चीज़ें, तो और तो कोई सेपरेशन का पॉइंट बचा ही नहीं। 2 ही बाउंड्री तो फॉर्म, जब 3 लोग खड़े तो उनके बीच में 2 ही बाउंड्री तो फॉर्म होंगी ना दिवजोत, क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्रस्ट को अलग क्या करता है मेंटल से, मोहोरोवाइकिक डिसकॉन्टिन्यूटी। मेंटल को कोर से अलग क्या करता है, वाइचार्ट-ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी।
ठीक है। और कशिश ये क्वेश्चन तो नॉनसेंस है ना पूछना कि क्रस्ट को कोर से क्या अलग करता है, ये तो कोई क्वेश्चन बना नहीं भाई, मेंटल भी तो है बीच में, उसकी बात कैसे भूल जाओगे, है ना। समझ गए। कोर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, कहाँ गया, ये रहा, एक है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर, ठीक है। द आउटर कोर, अब यहाँ पर आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो आउटर कोर होता है, आउटर कोर आयरन, इट इज़ रिच इन आयरन, और ये लिक्विड स्टेट में होता है, ध्यान रखना। देखो मैंने, अब आप बोलोगे, आप तो बोल रहे थे कोर सॉलिड स्टेट में होता है, आऊँगा अभी आऊँगा। क्यों भाई ये लिक्विड स्टेट के अंदर है, अगेन वही वाली बात है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, आप पार्क की मिट्टी कशिश एकदम से खोदोगे, आपने एक पेचकस या प्लास या हथौड़ा मारा, एकदम से पानी तो नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आप लिक्विड तक पहुंचोगे ना। इसका मतलब क्रस्ट से अगर मुझे मेंटल तक पहुंचना है, और मेंटल किसी ने मुझे बताया था कि ये सेमी मोल्टन स्टेट होती है जहाँ पर मैग्मा होता है, भाई पहले आप अपर मेंटल की तरफ क्रॉस करोगे, धीरे 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 लिक्विड स्टेट बनना शुरू करेगा ना वो। ऐसे ही जब मेंटल जब खत्म होने जा रहा है, एकदम से उसका लिक्विड कशिश थोड़ी ना खत्म हो जाएगा देवजोत, कि वो लिक्विड स्टेट में बिल्कुल, मतलब बस हमने क्रॉस करा वाई चार्ट ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी को और भाई पूरा लिक्विड खत्म, बस एक लाइन यहाँ रखी एक लाइन वहाँ रखी, ऐसा तो नहीं होता ना कोई भी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंटल के बाद एकदम से यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा लिक्विड स्टेट रह जाती है, सेमी मोल्टन विस्कस स्टेट, मतलब थूक जैसी गाढ़ी स्टेट रह जाती है। फाइनली इसके बाद जाकर पूरी प्रॉपर तरीके से सॉलिड लेयर आपको देखने को मिलती है इनर कोर में। जैसा कि इट इज़ जस्ट लाइक सिमिलर टू, कि जैसा कि आपके साथ यहाँ पर हो रहा था कि अपर मेंटल जो थी आपकी वो काइंड ऑफ सॉलिड थी, उसके बाद ये लिक्विड बनना स्टार्ट होता है पूरी लेयर प्रॉपर तरीके से, या सेमी मोल्टन स्टेट कह लो आप इसे, तब ये बनना स्टार्ट होता है। कोई भी चीज़ एकदम से थोड़ी ना बदल जाएगी ज्योग्राफी में, क्यों कशिश ऐसा होगा क्या बस आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी और चीज़ें चेंज हो गई ज्योग्राफी के अंदर, है ना, ऐसा नहीं होता, ऑब्वियस ही बात है। तो आउटर कोर जो कि आयरन के अंदर रिच है, इट इज़ इन सॉलिड लिक्विड स्टेट, और ये 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। तो देखो 2900 किलोमीटर तक हमने मार्क कर लिया था, 5150 किलोमीटर ये रहा, ठीक है। साथ साथ हमने डायग्राम भी कंप्लीट कर लिया। इनर कोर बना हुआ है, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था अगर आपको याद हो, नाइफ से, लेकिन देख रहे हो एनसीईआरटी के अंदर आपको एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिली, आउटर कोर जो कि सिर्फ आयरन से बना हुआ है। इनर कोर जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर वो नाइफ से बना हुआ है, निकल से और फेरस से। फेरस भी एक तरीके से आयरन ही होता है, इसको हम लोग कहते हैं निकल का Ni प्लस आयरन का केमिकल नाम फेरस, और ये बन गया नाइफ, ठीक है। ये है सॉलिड स्टेट में, ये है इनर कोर, और ये एक्सटेंड होता है, द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर होता है, और ये 5150 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। एवरेज डेंसिटी इसकी होती है 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसका भार काफ़ी ज़्यादा होता है, ये सॉलिड में है ना, तो इसलिए 13। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से एवरेज डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो वो होती है इनर कोर की। ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं थी, याद रखना, क्योंकि देख रहे हो आपने 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर किसी की नहीं देखी है क्या, एक बार बताओ, ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 2.7, ओशनिक क्रस्ट 3, मेंटल में जो अपर मेंटल है 3.4 टू 4.4, आउटर मेंटल है या प्रॉपर मेंटल जो है 4.4 टू 5.5, इतनी ज़्यादा तो किसी की भी नहीं है ना। कोर 13, आउटर कोर मतलब कोई 13, ठीक है। तो सबसे कम किसकी, सबसे कम होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी विच इज़ जस्ट 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और सबसे ज़्यादा होती है कोर की, आउटर कोर की 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये ग्राम व्राम छोड़ो, सबसे कम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, आउटर क्रस्ट मत लिख देना, प्रॉपर बोलना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और सबसे ज़्यादा कोर मत बोलना आउटर कोर डेंसिटी। तो आप देख रहे हो बड़े सारे प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा इस पर, समझ रहे हो देवजोत कशिश, कि ये बन सकता है कि क्वेश्चन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा मोटी होती है लेकिन फिर भी ओशनिक क्रस्ट ज़्यादा भारी क्यों है, क्योंकि वो मैग्नीशियम उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है। फिर ज़्यादा मोटी लेयर कौन सी होती है, सबसे मोटी मेंटल होती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, कोर की होती है सबसे ज़्यादा डेंसिटी।
ठीक है। क्या कोर पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट में होता है? जी नहीं। जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। क्या पूरा का पूरा मेंटल लिक्विड स्टेट के अंदर होता है? जी नहीं। क्रस्ट से आने के बाद मोरो वाइकिक डिसकंटिन्यूटी को क्रॉस करने के बाद अपर मेंटल का पोर्शन काइंड ऑफ सॉलिड स्टेट में ही होता है। वो प्रॉपर जो मेंटल होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्रस्ट जो है उसके बाद ये हमने फैक्ट पढ़ा था एनसीईआरटी में, क्रस्ट सिर्फ 1% वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूट करता है अर्थ की। 84% वॉल्यूम जो है वो मेंटल के पास होता है, 15% कोर के पास होता है। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि भारीनेस की टर्म्स में, भार की टर्म्स में, वॉल्यूम की टर्म्स में सबसे भारी कौन? मेंटल। क्यों? सबसे ज़्यादा मोटाई उसी की है, देख रहे हो 40 किलोमीटर सिर्फ क्रस्ट है, तो सबसे कम तो यही हो गया। मेंटल लेकिन 700 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक, शुरुआत तो यहीं से हो रही है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेंटल है। और उसके बाद 5150 से लेकर 6370 तक ऑलमोस्ट 1000 कोर और सिर्फ 40 किलोमीटर क्रस्ट। तो सबसे ज़्यादा भारी क्या हुआ? नंबर 1 पे मेंटल, नंबर 2 पे कोर, नंबर 3 पे क्रस्ट। रेडियस जो है अर्थ का वो 6371 किलोमीटर है। बस कवर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।